हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एसएससी का पेपर जो सीएचएसएल का होने वाला है वो इस बार अप्रैल 2021 में होने वाला है और आप सभी को मालूम है कि ये अंतिम बार हो रहा है सीएचएसएल का पेपर एसएससी के द्वारा। एसएससी के द्वारा ये सीएचएसएल का पेपर अंतिम बार हो रहा है। इसके बाद सारी चीज़ें सीईटी के थ्रू होंगी। किसके थ्रू? सीईटी के थ्रू, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सितंबर में प्रस्तावित है। दोस्तों, इसमें हम टोटल 31 सेट्स की चर्चा करेंगे, एक-एक पेपर की बेहतरीन चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है कि जितनी किताबें मार्केट में पड़ी हैं, जितने टेस्ट सीरीज पड़े हैं, जितने नोट्स पड़ी हैं, वो सब इन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के बनाए जाते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया, मैं 10-20 किताबों को मैंने देखा भी कि उनमें प्रैक्टिस पेपर्स में किस तरह के प्रश्न हैं। उनके टेस्ट जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह आती हैं ऑनलाइन, उसमें भी हमने देखने का प्रयास किया कि कैसे प्रश्न उसमें आते हैं, कौन से प्रश्न उसमें डाले गए हैं। मोस्टली दोस्तों प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होते हैं। तो अगर आप चाहें तो बिना टेस्ट सीरीज के इन्हीं प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आईना सीरीज है। आईना सीरीज में हम 31 सेट्स का आपको आईना दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे, जिसके थ्रू अगर आप मेहनत करते हैं तो 50 में 50 ला सकते हैं। दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे जैसे तमाम लोगों ने 50 में 50 लाया है, आप भी ला सकते हैं। बहुत बड़ी बात ये नहीं है। हाँ, ऐसे ही आएगा का मतलब है कि पेपर तो ऐसे ही बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए। एक-एक सवाल को खूबसूरती से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा कि क्या करना है आपको, ठीक है? देखिए, सबसे पहला सवाल कुछ इस तरह है कि 8 कोसेक स्क्वायर थीटा, 8 कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे इसने न्यूनतम मान पूछा है। कौन सा मान पूछा है? न्यूनतम मान। हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम अगर आपको आता होगा तभी आप इस सवाल को बेहतर तरीके से कर पाओगे। जैसे बात को सुनो, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। जब कभी आपको ऐसा लिखा दिखे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी कॉसेक स्क्वायर थीटा दिखे, तो इसका जो मिनिमम मान होगा दोस्तों, इसका जो न्यूनतम मान होगा उसके लिए फॉर्मूला लिख लो। इसको हम कभी प्रूव भी कराएंगे। इसका जो न्यूनतम मान होगा उसके लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो दोस्तों होता है 2 रूट ए बी। क्या होता है? 2 रूट ए बी। अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये हमारे लिए ए का काम कर लेगा 25, और 8 जो है ये हमारे लिए बी का काम कर लेगा। यानी कि अगर हम चाहें तो यहीं पे 2 रूट 25 गुणे 8 लिख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 20। ध्यान से बात को समझिएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन भरोसा रखो, थ्योरी क्लासेस में या फिर हम जब कॉन्सेप्ट की क्लासेस करेंगे तो वहाँ पे हम इस बात को डिस्कस करेंगे। बाकी सवाल अगर इसी तरह रिपीट होता है, जैसे आपसे कॉसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान पूछता है, तब आप उस सवाल को ऐसे ही कर सकते हो। 25 अट्ठे कितना हो गया? 200। 200 को दोस्तों हम और क्या लिख सकते हैं? 200 को हम 10 रूट 2 लिख सकते हैं। कैसे? 10 दहमा 100 और 2 ना 200 ये होता है। इसी तरह 2 दहमा 20 हो गया और 20 रूट 2 हो गया दोस्तों। यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन। ये पेपर है 12 अक्टूबर 2020 का। ये पेपर है 12 अक्टूबर 2020 का, पहली शिफ्ट का ये पेपर है। तो न्यूनतम मान के लिए फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले के साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आज के दिन का ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो हमसे कहा है कि -15 प्लस 90 भागे, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है, 89 माइनस फिर मझला ब्रैकेट है 9 इंटू 8 प्लस 33 छोटा ब्रैकेट है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जैसे ये 4 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है? ये 4 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। एक बार होता है, अगर बार तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। पहले इसको आप दूसरी स्थान पे सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे सबसे लास्ट में। जैसे अगर हम चाहें तो देखिए, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी यहाँ नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा लिख के हम सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि हमें पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा लिख सकें। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे लिखिए, अगर एक बार हम इसको लिख भी दें, जैसे -15 प्लस 90 भागे 89 माइनस 9 गुणे 8 प्लस
आपका एग्जाम में कैसा अप्रोच होना चाहिए हम उसको अभी आपको समझाएंगे, कैसे आप एग्जाम में इसके अप्रोच को लगा सकते हो। क्या बार बार पूरा लिखना पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बार बार अगर हम लिखेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, जो कि संभव नहीं है। आपको सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट करना है? ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, सबसे पहले आपको ये करना है, ये वाला, फिर इसके बाद ये, और लास्ट वाले में बड़ा वाला, जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं बना भी रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे हमें ये जो वाला पहला वाला ब्रैकेट है, पहले स्थान पे जो हमने लिखा है, ये कहाँ दिख रहा है? ये इतनी दूरी में हमें दिख रहा है यहाँ। यानी कि हमें सबसे पहले इसी पार्ट को सॉल्व करना होगा। यानी कि आप पूरा मत लिखा करो, जैसे 3 सत्ते 21 हो गया, तो इस ब्रैकेट में कितना आएगा वो देख लो। 33 माइनस 21 कितना आएगा? 21 9 3 12 आएगा। 12 आएगा कि नहीं? अब यहाँ वाली बात शुरू कर दो। 9 गुणे 8 प्लस 12, 9 8 72, 72 और 12 कितने हो गए? 72 और 12 हो जाते हैं 84। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ तक सॉल्व करते हो तो यहाँ तक की वैल्यू आपको मिल जाती है 84। अब देखो यहाँ 89 बचा हुआ है, 89 में से 84 घटा लो, कितना हो गया? 5 बचेगा। इस बड़े ब्रैकेट से लेके यहाँ तक की मान आपको मिला है 5। अब बचा है 90, 90 भागे 5, 90 भागे 5 कितना हो जाता है? 90 भागे 5 हो जाता है 18। अब हमारे पास -15 बचा हुआ है और +18 बचा हुआ है। आंसर कितना आ जाएगा? -15 और +18 का 3। दोस्तों इस तरह हमें अप्रोच लगाना होता है। हम अगर बार बार एक एक लाइन इसको सजाने के जैसे बैठेंगे तो हमें पेपर में उतना टाइम नहीं मिलता कि हम इन चीज़ों को कर पाएँ। एक एक स्टेप को देखो कि कहाँ से कितना आ रहा है। हमने यहाँ तक सॉल्व किया, ये वाला पार्ट, फिर हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, फिर अंत में जो हमारे पास बचा था हमने उसके साथ खेल लिया और आंसर क्या आ गया? 3। इस तरह हम अगर एग्जाम में अप्रोच लगाएंगे तो टाइम बचेगा दोस्तों। सबसे पहले एक और बात, सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले का सॉल्व करना होता है। का के बाद आपको भाग वाली प्रक्रिया करनी होती है, फिर गुणा वाली, फिर प्लस वाली, फिर माइनस वाली। इस बात को आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले गुणा किया, इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें, हमने 33 में 3 नहीं घटाया, बल्कि हमने पहले 3 गुणे 7 किया। इसी तरह 9 गुणे 8 हमने पहले किया, उसके बाद ये सब किया। यानी कि पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर लास्ट में माइनस। का भाग जोग। दोस्तों अगर इस सवाल की बात करें, आज के दिन का ये तीसरा सवाल है। हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप चाहे तो वीडियो को रिकैप करके देखेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत स्लो पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं। और चीज़ें उतनी आसान है, इतनी टफ भी नहीं है। पेपर ये वाला पेपर शिफ्ट का ईजी था। तो अगर इस सवाल की बात करें दोस्तों, इसमें बोला गया है x - 2y। हमें एक चीज़ ये दे रखी है, ये दे रखी है। हमें x² - 4y² का मान हमसे पूछा है। हमसे x² - 4y² का मान पूछा है। अगर हमसे कह दे कि x² - 4y² है, तो क्या हम इसको x + 2y और x - 2y नहीं लिख सकते? सवाल होना चाहिए कि कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको x का होल स्क्वायर और -2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तो आपको याद आ गया होगा कि ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया। वहां से हम इस चीज को कर सकते हैं, वहां से इस चीज को हम कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास x - 2y का मान तो दिया गया है। ये x - 2y का मान कितना दिया गया है? 3। यहाँ तो हम 3 रख सकते हैं, लेकिन हम x + 2y को नहीं रख सकते। अभी हमें x + 2y निकालना होगा। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू कोई सोच पा रहे हो तब तो बेहतर बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टिपिकल है सोचना। तो देखो अगर x + 2y के होल स्क्वायर की, x + 2y की अगर हम बात करें, तो ये इसके अगर होल स्क्वायर को करेंगे तो फिर एक बार और जाना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। देखो दोस्तों, x + 2y का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ जरा? ये होता है x - 2y का होल स्क्वायर और प्लस में 4xy, 4xy यही होता है। 4y स्क्वायर 2 दूना 4xy, 4 नहीं 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ना, ये 2 भी काउंट होगा। तो अगर हम कहें कि x + 2y का जो होल स्क्वायर होगा वो x - 2y का होल स्क्वायर, यानी कि 3 त्रिक का 9 और 8xy का मान कितना है? 5, 8 पंचे 40, तो ये हो गया 49। अगर दोस्तों x + 2y की बात करें, आप थोड़े से स्मार्ट बनिए, तो हम √49 निकाल सकते हैं, मतलब इसको हम 7 निकाल सकते हैं। मैं जान रहा हूँ कौन सी बात आपको समझ नहीं आई होगी दोस्तों, ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी कि ये वाला हिस्सा कैसे हुआ 8xy।
देखो अगर ये केवल x प्लस वाई होता तो हमें 4xy यहाँ पे जोड़ना पड़ता, इसीलिए मैंने पहले लिखा भी था। फिर लेकिन ये x प्लस 2y है तो यहाँ पे हमें भी 2 से गुणा करना होगा। अगर देखो हम इसको खोल देना, ये वाला जो हिस्सा है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 दूना 4xy और प्लस 8xy प्लस 4x माइनस 4xy और प्लस 8xy, ये दोनों मिलके बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy, यानी कि ये x प्लस 2y के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे 8xy किया। तो दोस्तों आपके पास x माइनस 2y का मान पहले से था, ये दिया गया था यहाँ पे क्वेश्चन में, और x प्लस 2y का मान आपने निकाल लिया। 7 यहाँ कितना हो गया, 21 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21। ये अगर अलजेब्रा आपने कभी पढ़ा है ध्यान से, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तब भी आप इस सवाल को कर पाएंगे। दोस्तों हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, बहुत सारा समय लग रहा है। दोस्तों अगर इस सवाल की हम बात करें, 15 आदमी एक काम को, एक फॉर्मूला होता है m1d1 इक्वल्स टू m2d2, यानी कि ये चेन रूल है। m1 मतलब पहले आदमी कितने थे, पहले दिन कितने लग रहे थे, 10 लिखा। बाद में कितने आदमी हैं, कितने दिन लगेंगे, इसी के लिए तो हमें d2 निकालना है। 15 धामा 150 और ये 20, d2 हो जाएगा। ये 0 से 0 काट देंगे, 15/2 कितना होता है, 7.5। कितने दिन लगेंगे, दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 7.5, यानी कि कौन सा ऑप्शन, चौथा वाला। ये इन सवालों को लगाने का तरीका है दोस्तों। अगले सवाल की अगर बात करें कि 2018-19 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी। दिनों में कितनी थी, 216 दिन। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% है। दोस्तों इसी का मान कितना बताया गया है, इसी का मान 90% बताया गया है। अगर दोस्तों 90% का मान 216 है, इसका मतलब 1% का मान कितना हो जाएगा, 216/90। हमें कुल कार्य दिवसों की संख्या जाननी है, जो कि कुल कार्य दिवस होगा 100%। दोस्तों अगर 1% का मान 216/90 तो 100% का मान 216/90 गुणे 100 कर लो। यहाँ से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ से अगर हम कुछ काटना पीटना चाहें, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा, 24 बचेगा, और 24 धामा कितना हो जाएगा, 240। यानी वहां पे कार्य दिवसों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 240। बार बार कह रहा हूं कि ये 12 अक्टूबर 2020 का पेपर है। आप पेपर का लेवल देखो कितना आसान है। अगला सवाल सवाल में अगर देखोगे cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 8 दे रखा, हमें cot थीटा तक पहुंचना है। जैसा कि हमको मालूम है कि cot थीटा की वैल्यू cos थीटा अपॉन साइन थीटा होती है। ये हमने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ लिखा है, बाकी इसका कोई भी मतलब अभी नहीं है। ध्यान से बात को सुनो। बात यह है कि हमें cos थीटा से sin थीटा तक पहुंचने के लिए, जैसे cot थीटा का मान होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी कि इस cos में हमें sin से भाग करना होगा। इस पूरे इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, cos से यहाँ तक में cos से भाग करना होगा। अगर हम नीचे और ऊपर यानी कि अंश और हर में दोनों में cos से भाग कर दो तो ये बन जाएगा cot थीटा, और ये बन जाएगा नहीं साइन से भाग करना ना, कॉस से काहे भाग करेंगे, कॉस से भाग करेंगे तो tan थीटा बनेगा। आपको साइन से भाग करना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि cos थीटा अपान साइन थीटा जो होता है वो cot थीटा है। हमें चाहिए cot थीटा, यानी कि अगर इसके अंश और इसके हर दोनों में हम साइन थीटा से भाग करने पर लिख लो, साइन थीटा से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा cot थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा cot थीटा -1, और इसकी वैल्यू देखो, दाहिने तरफ हम भाग नहीं कर रहे हैं, हम केवल अंश और हर में ही भाग कर रहे हैं। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 1 होता है, cot थीटा प्लस 1 का मान जो आएगा वो 8 cot थीटा -8 आ जाएगा। 8 cot थीटा में से cot थीटा घटेगा तो 7 cot थीटा हो जाएगा, और 8 में से 1 जोड़ेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, cot थीटा का मान जो हो जाएगा वो 9/7 हो जाएगा। 12 अक्टूबर का पेपर देखिए कितना आसान है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतनी छोटी सी सवाल, इतने बड़े से सवाल को हम छोटी सी विधि से भी लगा सकते हैं। तो आप रिकैप करिएगा, अगले सवाल को हम देखते हैं। 6300 रुपया है, इसको XY और YZ में बांटा जाता है। XY का अनुपात जो है वो 7:5 है,
वाई जेड का अनुपात जो है वो 4:3 है। तो आपको इनके अनुपात बताने हैं, वाई का हिस्सा आपको बताना है, किसका, वाई का हिस्सा। इस तरह का जब भी आए ना तो 7 को 4 से गुणा करो और यहाँ लिखो 7 चौका 28, 4 को 5 से गुणा करो और यहाँ लिखो 4 पंचे 20, 5 को 3 से गुणा करो और यहाँ लिखो 5 तियां 15। ये उन तीनों के अनुपात हैं। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, 28 को, 20 को और 15 को, यही बराबर है किसके, तीनों के योग का ही मान 6300 है। 28 और 20 को अगर हम जोड़े तो 48, 48 और 15 को जोड़ दें तो 63, 63 का मान अगर 6300 के बराबर है, यानी कि 1 का मान 100 के बराबर है। हमें चाहिए किसका, y का हिस्सा। y का हिस्सा है कितना, 20, 20 को हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 20 यूनिट्स हैं, 1 यूनिट का मान 100 है, तो 20 का मान 2000 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों y का हिस्सा कितना है, 2000। इतने छोटे से और इजी अप्रोच के साथ हम इस सवालों को कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इनमें उलझना नहीं है। एक्स वाई मान के हम अपने को और उलझाएंगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2000। दोस्तों अगर इस सवाल की बात करें तो बिंदु M 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले किसी त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। एक ऐसा त्रिभुज है, ठीक है। ये सवाल, ये भी चुटकियों का ही सवाल है। 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या का क्या है, एक परिकेंद्र है। हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे, हो सकता है कि बने कि ना बने, फिर भी देखिए ऐसे क्या है कि एक सर्कल है, उसका क्या है, ये परिकेंद्र है। परिकेंद्र मतलब यहाँ पे इसका केंद्र है। मान लें कि BC 24 है, ये A है, ये B है, ये C है। इसकी लंबाई उसने कहा है कि मान लेते हैं कि 24 है, और ML जो है वो BC पर ये M है और ये L है। ML जो है वो BC पर लंब है, ऐसा इसने कहा है। तो ML की लंबाई दोस्तों हमें बतानी है। सवाल बहुत प्यारा है। देखिए अगर ये एक वृत्त है तो ये इसकी त्रिज्या होगी, कौन, हम थोड़ा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करें। ये जो हिस्सा है B से M तक का, यही तो त्रिज्या है। त्रिज्या कहा है कितनी, 15। दोस्तों जो ये परिकेंद्र पर जो लंब बनता है, जैसे ये 24 है ना, तो इसको 2 भागों में बांटता है। ये हिस्सा भी बराबर होता है, यानी कि ये 24 है तो ये भी 12 का होगा, ये भी 12 का होगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ऐसे बन जा रहा है, ऐसे, जिसकी एक की लंबाई 15 है, एक की 12 है। इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटा देंगे तो 81, इसी का वर्गमूल ले लो 9, यानी कि इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, ML की लंबाई। ML की लंबाई, यही तो ML है, ये एक समकोण त्रिभुज की तरह वर्क कर रहा है। अगर हम BML त्रिभुज में देखें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ये भी चुटकियों का ही सवाल था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। अगले सवाल को अगर हम देखें, बात को समझिएगा। परिकेंद्र में क्या है कि ये 2 हिस्सों में बांट देता है, ये 2 हिस्सों में बांट देता है, इसलिए ये 12, ये 15। हमें ML निकालना था, जो कि पाइथागोरस के थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तब भी आप इस चीज को कर सकते हैं। इसमें क्या है, 11 से विभाज्यता आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। दोस्तों ये होता यह है कि अगर सम और विषम स्थानों के अंकों का जो अंतर है वो 11 0 या 11 का कोई गुणक आ जाए तभी ऐसा होता है। जैसे यहाँ 7 1 8 8 16 ये है, 9 8 17 है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि सॉरी यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ तक नहीं जाना था, आपको जाना है 7 1 8, यही इतना हो जाएगा, और 8 9 17 और 8 25, 25 में से 8 घटाएंगे 17, यानी कि ये नहीं हो सकता। जो अंतर है वो 0 आए, 11 आए, 22 आए, इस तरह का आए। किसका, सम स्थानों का और माइनस विषम स्थानों का, या विषम स्थानों या सम स्थानों का, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे 1 1 छोड़ के 6 1 7 और 0 कितने हो गए, 7 ही रह जाएंगे। 7 1 8 1 9, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा, जो कि 11 का गुणज नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 5 1 6 1 7 हो जा रहा है, 6 1 7 7 14 हो जा रहा है, यहाँ पे भी 7 बचेगा, जो कि ये संभव नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 3 1 4 6 4 10 हो जा रहा है, 9 3 12 9 21 हो जा रहा है। 21 में से जब 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा, जो कि 11 का गुणज है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला।
ये है 11 से विभाज्यता को चेक करने का रूल, बहुत बढ़िया रूल है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? समस्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो, 11 हो या 11 का कोई गुणज हो, तभी ये 11 से विभाज्य होगा। ये सवाल देखो बड़ा बढ़िया है। कॉट ए, तुरंत एक ऐसा त्रिभुज बना लो समकोण वाला। कॉट ए का मान क्या होता है? अगर कॉट ए की बात करें तो आधार अपान लंब होता है। आधार के है, कॉट ए का मान जो है वो के है, तो हम इसको k/1 भी लिख सकते हैं। आधार के है और ये है 1। जब भी ऐसा होगा तो आपको मालूम है कि 1 + k² हो जाएगा पाइथागोरस के थ्योरम से। हमें जानना है साइन स्क्वायर, हमें जानना है साइन स्क्वायर। तो साइन ए का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब है 1, कर्ण है 1/1 + k²। आंसर कौन सा हो गया? लास्ट वाला। देखेंगे इतने छोटे छोटे खूबसूरत से सवाल होते हैं कि आपको ना तो ज्यादा टाइम वेस्ट करना है और ना ही कुछ करना ही है। बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं जो कि बहुत जल्दी किए भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे, बाकी परीक्षा में बैठकर भी आप इस सवाल को उतनी ही तेजी से कर पाएंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर आ चुका है। अगला सवाल है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की धनराशि 4500 हो जाएगी? 3500 की धनराशि 4500 कितने वर्षों में हो जाएगी? देखो आर जो गिवन है वो 10% गिवन है और जो प्रिंसिपल गिवन है वो 3500 गिवन है, जो अमाउंट गिवन है वो 4500 गिवन है। हमसे पूछा है टाइम, क्या पूछा है? टाइम। और ब्याज जो है वो एसआई है, साधारण ब्याज है। कौन सी ब्याज यहाँ पे लग रही है? साधारण ब्याज। तो दोस्तों अगर हम एसआई की बात करें तो हम अगर मिश्रधन में मूलधन को घटा दें तो हमें ब्याज मिल जाता है। यानी कि अगर हम 3500 में 4500 में 3500 को घटा दें यानी कि 1000। 1000 एसआई है, प्रिंसिपल है 3500, रेट है 10%, टाइम मालूम करना है, अपान कर दो 100। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो और आ जाएगा 100/35। इस 35 को नीचे लेके जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, यही होगा टाइम। ऐसे ऐसे आपको अप्रोच लगाना होता है एग्जाम में। उस लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप जल्दी चीजों को कर पाओगे। अगर आप 5 से काट दो तो ये आ जाएगा 5 विषम में और 20/7। इसको आप जल्दी कर पाओगे। 7 दूना 14, 2 सही 6/7। क्या आपको नहीं लगता कि इस सवाल को यहाँ बैठकर भी हम 1 मिनट में लगा सकते हैं और वहां भी हम 1 ही मिनट में लगा दें या उससे भी कम में 30 सेकेंड्स में हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ भी देख रहे होंगे। तो इस तरह हमें अप्रोच लगाना होता है। देखा हमने कैसे, हम तो वहां से अगर लिखने का प्रयास भी किया, आपको ये सब लिखना भी नहीं होता, ये सब लिखना नहीं होता। सीधे देखेंगे 45 और 35 का फर्क है 1000, इसका मतलब एसआई कितनी हो जाएगी? 1000। फॉर्मूला तो यही होता है, सभी को मालूम है, SI = PRT/100। तो इसी फॉर्मूले में हम इस चीज को रख देंगे। दोस्तों अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे ये अगर दो जीवाएं एक दूसरे को अंदर अंदर काटे तो इसमें क्या होता है मालूम है? जैसे इसमें हो जाएगा LS × RL, इसका गुणा जो है वो PL और LQ के बराबर है। देखेंगे LS कितना है? LS 6 है। RL कितना है? RL दोस्तों X है, यही मालूम करना है। मान लो कि अगर इसकी दूरी X है तो PL की बात करें तो ये 9 है और LQ की बात करें तो ये 4 है। दोस्तों अगर x की बात करें तो 9 × 4 और अपान 6 हो जाएगा। 9 चौका 36 हो गया, 36/6 हो गया, इसके वैल्यू 6 हो गई। x का मान कितना आ गया? 6। यानी कि RL की लंबाई कितनी हो गई? 6। इतने आसान से सवाल, बेसिक से सवाल आते हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं CHSL में, जो कि 2021 में होना है अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में होगा और ये SSC के द्वारा कराया जाने वाला CHSL का यह अंतिम पेपर है। CHSL का ये अंतिम पेपर है, इसके बाद शायद CHSL SSC नहीं करवाएगी। आज हम केवल 30 मिनट की क्लास रखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए अगर आपको बेहतर लगेगा तो हम आगे ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। एक बाइक का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया। सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से समझना चाहो, एकदम बेसिक से, जैसे 100% पे 100% कोई चीज होती है, उसको 15% बढ़ा के लिखा गया 115%। फॉर्मूला भी हम उसको बाद में बताएंगे। इसी 115 में 20% की छूट दी गई, यानी कि इसी 115 का अगर आप 80% निकालो, 20% की छूट के बाद क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो आपको सीधे सीधे हानि तक आप पहुंच पाएंगे। 20% की छूट जाती है और
इसके क्रय मूल्य से 15, ठीक है, 0 से 0, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे तो ये 23 बार, 23 चौका 92। दोस्तों 92 पर 92 यहाँ से आ गया। 100% क्रय मूल्य था, सीपी था, और एसपी जो है वो 92% है। 92 और 100 में कितने का फर्क है? 100 माइनस 92 में कितने का फर्क है? 8% का। तो ये सवाल को हम 8% ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी आपको फॉर्मूला याद है, दिन आपको कर लो, या हम दिमाग में कर सकते हैं। 100 प्लस 15 115, और 115 का 80%, 23 चौका 92, और 100 में से 92 का फर्क है 8। उनका अंतर कितना है? 8, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 8। इस तरह से अप्रोच लगाना है, किताबी भाषा से आपको बाहर निकलना है। जैसे अगर इस सवाल को देखें तो cos x माइनस वाई की वैल्यू √3/2 है, और sin x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 1/2 है। दोस्तों अगर हम इसके जेन्युइन मान पे ही आ जाएं कि cos x माइनस वाई की वैल्यू √3/2 है। √3/2 cos में किसकी मान होता है? 30 का मान होता है। cos 30 लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस वाई का मान हम 30 लिख सकते हैं, cos से cos काट के। यही चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं जब दिया गया है sin x प्लस वाई। जब साइन एक्स प्लस वाई दिया गया तब भी कर सकते हैं। इसका मान 1/2 है ना, 1/2 का मतलब होता है साइन 30। यहाँ भी है, साइन से साइन अगर हम काट दें तो यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? ये भी 30 आ जाएगा। आप इसको अगर सॉल्व कर लो, जो कि किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हमें x का ही मान बताना है, x का ही मान बताना है। y से y कट जाएगा, 2x की वैल्यू 60 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। इस सवाल को हम इस तरह भी कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे से सवाल है, इतने बेहतरीन से सवाल है, कॉन्सेप्ट तो एकदम ग्रेट है। अगर आप इनसे करोगे तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ CHSL में नहीं, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो वहां भी आप इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। ये सवाल देखो, जैसे इसमें क्या है कि 25 व्यक्तियों का औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत वाले आयु वाले 5 नए व्यक्ति आ जाते हैं। 5 नए व्यक्ति के बाद 30 आदमी हो गए अभी, और औसत है 25 वर्ष। आपको बताना है जो 5 नए व्यक्ति आए, अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु, अच्छा 30 व्यक्ति नहीं है, रुको, जो ये 5 व्यक्ति आए हैं, जो ये केवल 5 व्यक्ति आए हैं, उनकी जो औसत आयु है वो है 25 वर्ष। देखो औसत आयु कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। ये जो 28 है और ये 25 है, इसमें 3 का अंतर है। 3 का अंतर का मतलब ये 5 लोगों में 3 का अंतर है। इसका मतलब कि 5 गुणे -3, ये जो नए लोग आए हैं इनका वेट 15 किलो कम है औसत के हिसाब से। ये जो 15 किलो है, ये 25 जो पहले लोग हैं और 5 जो अभी के लोग हैं, इन सभी में बटेगा। -15/30 मतलब 15/30 का मतलब -0.5 आएगा। यानी कि जो पहले औसत था, देख रहे हैं ट्रिक कैसी है, जो पहले औसत था उसमें अगर हम 0.5 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यही आंसर होगा भी दोस्तों, 27.5 ही इसका आंसर है। लेकिन आपको थोड़ी सी टेक्निक्स इसमें लगानी होती है। इसमें आपको ये देखना होता है कि औसत हमेशा ही बराबर होता है। हम औसत को बराबर करने के लिए पहले कंपेयर किए कि ये 3 कम है, 3 कितने लोगों पे कम है? 5 लोगों पे कम है, इसका मतलब कुल 15 किलो कम है। इस 15 किलो को अगर हम इन 30 लोगों में बराबर बराबर बांट दें तो औसत सभी का हो जाएगा बराबर। इसके लिए हमें सभी में 0.5 की कमी करनी होगी, इसलिए हमने 28 में क्या कर दिया, 0.5 की हमने कमी कर दी, और वहां से हमने इस आंसर को ला लिया। खूबसूरत सवाल है कि नहीं? और भी कई सारे सवाल हैं इसमें, और अगर हम एक और सवाल भी देख लें तो दोस्तों ये क्या है कि एक आयत का विकर्ण है। ये एक तरह का आयत है और इसका ये विकर्ण है। इस आयत के विकर्ण की लंबाई 15 है और एक इसकी लंबाई 12 है। दोस्तों अगर हम आपसे बात करें, अभी अभी हमने चर्चा भी की थी, और ये सब चीजें आपके माइंड में होनी भी चाहिए कि अगर ये 15 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? 9, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज और एक समकोण यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। अगर आपको ये L पता हो गया, B पता होगा, B कैसे पता हो जाएगा? प्रैक्टिस से आएगी, पढ़ने से आएगा। 9, 12, 15 का ट्रिपलेट बनता है, त्रिक बनता है। तो क्षेत्रफल LB होता है, तो हो गया 12 गुणे 9, 108। आपको सच पूछे तो इस प्रश्न में पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। 15 और 12 देखा हमने तो हमें मालूम पड़ गया कि जो एक दूसरी भुजा है वो 9 बचेगी। तो 12 और 9 का गुणा 108, इस तरह हम इस चीजों को कर सकते हैं।
दोस्तों हमने तकरीबन आज 17 के करीब सवाल किए हैं, हमने 17 के करीब सवाल किए हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हुई हैं और बहुत ज़्यादा ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। आप इस सवाल का हमें सॉल्यूशन देंगे और इस सवाल का हमें सॉल्यूशन देंगे। ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है, इसका भी आप हमें सॉल्यूशन देंगे। और आपको क्या करना है, ध्यान से बात को समझो। वैसे इस सवाल को हम ये वाला सवाल आपको बता दे रहे हैं, इस सवाल में कुछ है नहीं। 2 सवाल हम आपको होमवर्क देंगे, उसके बाद हम जो है क्लास को एंड करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें BC एक जीवा है, ठीक है, और CD C से निकली एक स्पर्श रेखा है। आपको ACD का मान दोस्तों बताना। देखो अगर ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर ये 118 है तो कितना कोण बचा हुआ है 180 होने के लिए? 60 2 62, यानी कि ये भी 31 का होगा, ये भी 31 का होगा। जब कोई स्पर्श रेखा किसी त्रिज्या को टच करती है तो यह 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि जो एंगल OCD है वो 90 डिग्री का कोण हमेशा बनेगा दोस्तों, ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट है। अगर हम एंगल ACD की बात करें, ACD की बात करें, तो अगर हम एंगल OCD में एंगल ACO हटा दें, यानी कि इस पूरे एंगल में अगर इसको हम हटा दें तो यही हिस्सा क्या बचेगा, ACD। यानी कि अगर हम 90 में, सिंपल सी बात है कि अगर हम 31 को हटा दें जो कि 59 डिग्री आएगा, तो इस सवाल का आंसर बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस सवाल को भी समझा। जैसे ये वृत्त है, ये ऐसे स्पर्श रेखा है, ये हमारी स्पर्श रेखा तो मिल नहीं रही, ऐसे ऐसे स्पर्श रेखा है, ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से इसको मिलाने वाली रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यही बात हमने आपको यहाँ पे समझाई है, ठीक है। ये का आपके लिए होमवर्क है और ये भी एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, दोनों ही आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। नहीं आने की स्थिति में, आपको जब नहीं आएगा तो आप टेलीग्राम पे हमें सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे हमें सर्च करेंगे, नेम मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से हम आपको इसका, इन दोनों प्रश्नों का, एक प्रश्न ये और एक प्रश्न ये, इन दोनों का सॉल्यूशन वहां से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आपकी भी इन्वॉल्वमेंट हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, बाकी सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? इस तरह के हम कुल 31 सेट्स करने वाले हैं। 31 में हम बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 2020 और 2019 के पेपरों की चर्चा करेंगे। हम बार-बार कह रहे हैं कि कोई भी कॉपी, कोई भी नोट्स, कोई भी किताब कहीं से कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा दोस्तों। वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर्स पे खेल रहे हैं दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर पेपर्स पे खेल रहे हैं और आपको सिर्फ वही चीज़ें सीधा पढ़ लेनी है जो प्रीवियस ईयर पेपर से, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करो और 31 शॉर्ट्स में कंप्लीट कराऊंगा, 100% कराऊंगा। तो मिलते हैं फिर कल।